आज के समय में देखा जाए तो भारत न सिर्फ चीन बल्कि ताइवान, कोरिया, जापान इन सभी देशों से बड़े पैमाने पर लिथियम आयन बैटरी पैक और लिथियम आयन सेल्स को आयात कर रहा है। भारत की ये निर्भरता पिछले कई सालों से बनी आ रही है, जिसके चलते भारत इन बैटरीज का इस्तेमाल अलग अलग डिफेंस सेक्टर, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव हर तरीके की इंडस्ट्री में यूज़ कर रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत की ये निर्भरता काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। आपने पिछले एक महीने में देखा होगा कि भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए काफ़ी बड़े अपडेट सामने निकल के आए हैं, जिसके दो बड़े रीजंस हैं। इसमें पहला बड़ा रीज़न यही है कि भारत के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अचानक से आग लगी, जिनका कूलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं काम कर रहा था। इसलिए भारत में जो भी इंडियन स्टार्टअप हैं और जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अब एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसी के साथ में आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत में लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑपरेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी इंडियन कंपनीज को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके चलते कई इंडियन स्टार्टअप्स उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एक और इंडियन स्टार्टअप जिनका नाम है सिग्नी, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि भारत के अंदर बहुत जल्द वो अपनी गीगा फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, जहां पर एक साल के अंदर लगभग 4 लाख बैटरी प्रोड्यूस की जाएंगी। इस इंडियन स्टार्टअप की शुरुआत 2016 में मेक इन इंडिया के साथ की गई थी, जिसके तहत अब तक कंपनी ने लगभग 125 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज को स्थापित कर लिया है और लगभग 25,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अपनी बैटरीज देने का काम कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर कंपनी की खास बात यह है कि इनकी जो भी बैटरीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होती हैं और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक कंपनी 16 अलग अलग प्रकार की बैटरीज का प्रोडक्शन करेगी, जिसमें से 10 सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए यूज होंगी। वहीं आने वाले फ्यूचर में कंपनी बड़े कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी बैटरीज का प्रोडक्शन करेगी। और टेलीकॉम टावर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी बैटरी स्टोरेज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और इनके लिए भी कंपनी लगभग 100 किलोवाट आवर तक की बैटरीज के पैक को बनाने का काम करेगी, जो कि एक स्मार्ट बैटरी होगी। कंपनी के मुताबिक कंपनी अपनी बैटरीज में IoT कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ताकि बैटरीज को हर तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। इसी के साथ में कंपनी का कहना है कि भारत की सड़कों पर लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन अगले 3 से 5 सालों में दौड़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शंस होंगे, पहला प्लग इन चार्जिंग होगी और दूसरी स्वैपेबल चार्जिंग होगी। तो यहाँ पर कंपनी दोनों टाइप की बैटरीज को प्रोड्यूस करने का काम करेगी। जहाँ पर कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो अगले 5 से 6 सालों में लगभग 50 गीगावाट आवर की कुल आवश्यकता भारत में पड़ेगी और 2030 तक लगभग 80 गीगावाट तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जहां पर यह भारतीय स्टार्टअप सिग्नी अब भारत में एक नई गीगा फैक्ट्री इंस्टॉल करने जा रही है। इससे पहले लॉग9 मटेरियल्स, टाटा, रिलायंस, अडानी, सेलेक्स प्राइवेट लिमिटेड, BHEL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सभी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है भारत के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहां पर सभी कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में बैटरी प्रोड्यूस करेंगी। फिलहाल भारतीय स्टार्टअप सिग्नी के इस नए गीगा फैक्ट्री इंस्टॉलेशन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।